हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं केमिस्ट्री लेक्चरर आज आपके सामने फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, कक्षा 11 में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें पहला चैप्टर है हमारा रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, और उसमें सबसे पहला टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊँगा जिसका नाम है रासायनिक सहयोग के नियम। इसमें सबसे पहला नियम जो है उसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को 1789 में आंतो ए लावुसी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हम अवकारक लें तो जो रिएक्शन पूरी होगी, समीकरण में जो रिएक्शन पूरी होगी उसके उपरांत जो उत्पाद बनेगा, इसका मतलब है कि जैसे हमने H2 और हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु लिया और दोनों का संयोग कराया तो जल का एक अणु बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, उदाहरणतः हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन गैस का एक अणु है और ऑक्सीजन तत्व का एक परमाणु है। इसकी जब दोनों का संयोग होगा तो जल के एक अणु का निर्माण होगा, क्योंकि अणु बड़े होते हैं, परमाणु छोटे होते हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं और एटम मीन्स अर्थात एटोमॉस, अर्थात इट कांट डिवाइड इन अदर पार्टिकल, इट कॉल्ड एटम। आप समझते होंगे इस बात को, इसीलिए उसे एटम कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं H2 और ऑक्सीजन, ये यहाँ पर अवकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट। और ये उत्पाद कहलाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे दोनों के अणुओं को निकालेंगे, उनका अणुवार यूनिट इकाई में आएगा H, क्योंकि यहाँ पे दो परमाणु है हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है एक इकाई होता है, प्लस ऑक्सीजन का भी एक है, और इसके एक परमाणु का जो भार होता है वो 16 इकाई होता है, बराबर यहाँ पे 2 × 1 प्लस 1 × 16, 2 एकम 2 प्लस 16 इकाई बराबर 2 इकाई प्लस 16 इकाई। आप देख रहे होंगे 16 और 2 टोटल 18 इकाई बराबर 18 इकाई। इस उदाहरण के द्वारा आप ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम अवकारक लेते हैं, एक से अधिक ही लेंगे क्योंकि एक के रिएक्शन करेगा नहीं। जब लेंगे तो हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, वो भी ले सकते हैं, जैसे CaO प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2 प्लस हीट, कुछ निकलेंगे उसमें। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रासायनिक संयोग का जो पहला नियम है
द्रव्यमान संरक्षण नियम, इसे हम इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ मास रूल कहते हैं। और इस प्रकार इस नियम के द्वारा इस एग्जाम्पल से पुष्टि होती है कि यह नियम बिल्कुल सत्य है। तो इसमें कहा गया है द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इट कांट डेरिवेटिव एंड डेस्ट्रॉय, इट्स कॉल्ड रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देखने के उपरांत आपको ये खुशी होगी कि मैं ऐसी इस प्रकार की वीडियो कोशिश करूंगा कि रोज डालूं। और यह मेरी पहली YouTube पर पहली शॉर्ट वीडियो है और मैं आपको लगातार कक्षा 11 की और 12 की केमिस्ट्री अल्टरनेट क्रम में पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद। प्लीज़, मेरा चैनल है, माई चैनल नेम इज इन्फ्लुएंसर कैम क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक एंड फॉलो मी। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।